हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजू चांगेड़, प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीम 360 की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस पॉडकास्ट वीडियो में। और दर्शकों, आज हमारे बीच में टीम 360 के सीईओ मिस्टर डीडी शर्मा सर मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस पॉडकास्ट वीडियो में आपका। और डीडी सर, आज मैं कुछ ऐसे मुद्दे लेकर आई हूँ जो कि हर व्यक्ति का जो है चैलेंज है। और कुछ हम इन बातों पे बात नहीं करेंगे कि किस तरह से हम चीज़ों को सीखना चाहिए। हमारी जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, हर व्यक्ति चाहता है वर्कशॉप अटेंड करना, हर व्यक्ति चाहता है आगे बढ़ना, लेकिन कुछ बेसिक ऐसे बैरियर्स आते हैं जिनका सॉल्यूशन आज हम आपसे लेने वाले हैं। लेकिन पहला क्वेश्चन जो है मैं 7 हैबिट पे ही पूछने वाली हूँ आपसे कि मैंने सर ये 3rd हैबिट के बारे में सुन रखा है, प्रायोरिटी एंड एक्शन। ये क्या चीज़ है? हम प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करें, एक्शन कैसे लें? थोड़ा सा पहले इसके बारे में डिटेल से बताएं, उसके बाद में आज हमारे दर्शकों के मन के प्रश्न हम लोग पूछने वाले हैं। देखो, मैं 7 आदतें सिखाया करता हूँ, मेरी नहीं है, स्टीफन आर कोवी की दी हुई है, बड़ी हाई परफॉर्मिंग। ओके, पहली आदत कहती है यू आर द क्रिएटर। आप क्रिएटर हो, इसलिए प्रोएक्टिवली काम करो, जिम्मेदारी लेकर के काम करो। जिम्मेदारी लेना ही आदमी को सामान्य से अति सामान्य के रास्ते पर आरूढ़ करता है, ठीक है ना। जिम्मेदारी जो नहीं लेगा वो औसत ही रहेगा या औसत से नीचे गिर जाएगा। ओके, दूसरी आदत कहती है अब जब जिम्मेदारी ले ली और तुम ही करता धरता हो तो फिर एक कागज पे ब्लूप्रिंट बना लो, करना क्या चाहते हो वो लिख लो, ठीक है। अब तीसरी आदत कहती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लिख लिया दूसरी आदत में आपने, उसकी प्रायोरिटी तय करो कि कौन सा काम आपको करना है, कौन सा नहीं करना है, किन किन बातों को आप करना है। जो करना है उनको तो यस बोलो, यस मैं इन बातों का करूंगा, तो फिर बाकी बातें बाकी को नो कह दो, नहीं करना, ठीक है। आपको कोई दोस्त आकर के कहे और आपकी परीक्षा की तैयारी चल रही है कि चल यार सिनेमा देखने चले, तो आप उसके साथ अगर चले जाते हो तो आपकी कोई प्रायोरिटी नहीं है परीक्षा। आप उसे मना कर दो कि भाई अभी मैं नहीं आ सकता, मेरी परीक्षाओं के बाद आऊँगा, ठीक है ना। तो ये प्रायोरिटी होगी। तो आपको प्रायोरिटी तय करनी होगी और उसके बाद में एक्शन लेना होगा और लंबी अवधि लेना होगा कंसिस्टेंटली, ठीक है। अब क्या है कि जो व्यक्ति प्रायोरिटी तय नहीं करता वो तो सामान्य ही रहेगा, प्रायोरिटी तय कर लेगा तो फिर वो फोकस हो जाएगा। जब फोकस हो जाएगा तो पूरी ऊर्जा एक जगह लगेगी। तो जैसे वो होती है ना बीम, लाइट की बीम जो है, आपने इलेक्ट्रिक बीम देखी होगी जो बड़े बड़े लोहे के उसके अंदर भी छेद कर देती है, तो वो जो है इस तरह से बीम की एनर्जी बन जाएगी। ओके, तो प्रायोरिटी, अब प्रायोरिटी से क्या तात्पर्य है वो देखो। प्रायोरिटी से इतना ही तात्पर्य है, आप 2-3 भागों में बांट लो। ये काम तत्काल है, ओके, करने ही पड़ेंगे। बिजली का बिल आ गया, जमा कराना ही है, पानी का बिल आ गया, जमा कराना ही है। ये क्या है, आपकी ऐसी गतिविधि है जो जरूरी भी है और तत्काल भी है, करिए उसे, करना ही है, विकल्प नहीं है, जबरदस्ती करा ली जाएगी नहीं, वो कनेक्शन काट जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जो क्या है तत्काल कर दो, फोन आ गया उठा रहे हो, अरे बाद में पता चला कि ये तो कोई फालतू फोन है, कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी गतिविधियां जिनसे आप लोकप्रिय होना चाहते हो वो आपका टाइम भी खा जाती है और कोई काम की नहीं, तो उससे प्रायोरिटी को हटाना पड़ेगा। और चौथी, न तो जरूरी है नहीं तत्काल है, पढ़े अखबार लिए हुए बैठे हैं, करें, टीवी देख रहे हैं या वो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं वो, तो ये जो इनको, एक ऐसी गतिविधि है जो अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में रोजाना छोटी सी गतिविधि रोजाना करोगे, बड़ी गतिविधि नहीं करनी, छोटी गतिविधि बिल्कुल छोटी। और एक अपनी दैनिक लाइफ में मैं आपको बताऊं, मैंने घूमना जाना शुरू किया 2 साल से। मैंने कहा मैं नित्य घूमने जाऊंगा ताकि मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे, ठीक है, एक छोटी सी गतिविधि है पर रोजाना करता हूँ, मुझे बड़ा आराम हुआ, स्वास्थ्य ठीक रहने लगा, रात को नींद आने लगी, बढ़िया, नहीं टेंशन नहीं रहता, और बड़ी एडवर्स पोजीशन हो जाती है तो भी टेंशन नहीं होता। दूसरा, मैंने कहा रोजाना एक वीडियो बनाएंगे, रोजाना एक वीडियो बनाएंगे, चाहे लाभ मिलेगा जब मिलेगा, पर रोजाना एक वीडियो बनाएंगे। तो उससे मुझे और कुछ हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस इतना हो गया कि मैं इन वीडियो के जरिए लोगों को लाभान्वित करूंगा, करोड़ों लोगों को, और लोग भी बदले में मुझे आशीर्वाद पूरा देंगे। तो ये प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी वो नहीं है क्या सोशल मीडिया पे करते रहना, प्रायोरिटी वो नहीं है कि टाइम पास करने के लिए कोई आगे उसे। प्रायोरिटी क्या है, या तो वो चीज़ें जो जरूरी है, जो आपके मिशन को पूरा करती हो वो, अथवा क्या है
तत्काल वाली कि भाई बिल वगैरह जमा कराने वो तो करानी है ना, तो वो गतिविधियां जो या तो तत्काल और ज़रूरी है और या फिर सिर्फ ज़रूरी है ना, तत्काल नहीं है, बस ये दो ही गतिविधियों में अपना समय लगाओ, बाकी को गुड बाय कह दो। हाँ नहीं कर सकते, ओके मानता हूँ, मिलना जुलना गप्पे सप्पे भी ज़रूरी है, तो पहले अपना काम कर लो इम्पोर्टेंट, बाद में बहुत समय मिलेगा उसमें गप्पे कर लेना, ओके, ये प्रायोरिटी है। थैंक यू सो मच सर, आपने ये तो हमें क्लियर किया। बट जैसे कि अभी आपका अपकमिंग प्रोग्राम होने वाला है 11 जनवरी का सुबह 11:30 बजे, तो बहुत सारे लोग हैं जो इनरोल करते हैं, प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, बट फिर जब फीस की बात आती है तो हमने सुना है कि फ़ीस आपका जो वर्कशॉप है उसमें 11,800 है। तो काफ़ी लोगों का ये प्रॉब्लम रहता है, काफ़ी लोगों का ये कहना रहता है कि ये फ़ीस बहुत ज़्यादा है सर, तो ये क्या कारण है कि लोगों को इतनी अच्छी चीज़ें देने के बावजूद जो है फ़ीस इतनी हाई लगती है कि वो ये वर्कशॉप कितना भी इम्पोर्टेंट हो अपने जीवन के लिए बट वो नहीं अटेंड कर पाते हैं? थोड़ा सा इस पर भी बताएं सर। देखो ये प्रायोरिटी का खेल है और कुछ नहीं है। हम सिर्फ 10,000 रुपये लेते हैं और 10,000 रुपये के अंदर 3 दिन तो वर्कशॉप कराते हैं, 1.5 घंटे रोजाना का, और उसके बाद में वीकली मॉनिटरिंग करते हैं, मेडिटेशन कराते हैं, और मंथली जो है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, 3 साल तक लगातार करते हैं। इतना करने के बाद 10,000 रुपये मांगते हैं। 1,800 रुपये तो जीएसटी है, वो तो देना ही है, उसमें मेरे पास भी नहीं आना। अब 10,000 रुपये भी कोई नहीं दे सकता, तो 3 बातें हैं। पहला तो है कि किसी के पास में है नहीं, कहाँ से दे, तो हिंदुस्तान में 5-10% को तो छोड़ दो, बाकी ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो 10,000 का जुगाड़ नहीं कर सके। शादी होती है तो लोग लाखों रुपए लगाते हैं, किसी की बीमारी आ जाती है तो लाखों रुपए लगाते हैं, किसी को यानी चुनाव लड़ना हो तो लाखों रुपए लगाते हैं, इधर उधर कहीं कोई रिश्तेदारी में जाना हो तो लाखों रुपए लगाते हैं। तो 10,000 रुपये नहीं हो ऐसा हिंदुस्तान में 5-10% लोगों को छोड़ दो, बाकी हर व्यक्ति जुगाड़ कर सकता है। एक आदमी, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण, मैं एक जगह ऑफिसर था, पाली डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसर था। एक आदमी बोला कि साहब आपकी मैंने बहुत सेवा की थी जब आप बीकानेर थे, तब साहब मेरे को यहाँ नौकरी में अटका दो, यहाँ आपके यहाँ नौकरी निकली हुई है। तो मैंने उसे कहा ठीक है, पर बोले मैं तो गरीब आदमी हूँ। मैंने कहा बिल्कुल मैं तो जानता हूँ तो गरीब है, लेकिन उस आदमी ने 10,000 रुपये लाया और बोले साहब अगर कोई लेता हो ना तो ये 10,000 रुपये देख करके भी मेरे को नौकरी में फंसवा दो। मैंने कहा भैया 10,000 कहाँ से लाया? बोले साहब जुगाड़ कर लाया, भाभी की चाची की टूमे रख करके और ये पैसा ले आया। तो बोलो वो यानी नौकरी के लिए कर सकता है, यानी उसने प्रायोरिटी फिक्स, यदि भी पैसे नहीं देने पड़े, उसका सिलेक्शन हो गया, मैंने कर दिया, वो बात नहीं है। लेकिन लोग क्या है, अगर प्रायोरिटी हो तो 10,000 ले आते हैं, ठीक है ना, प्रायोरिटी नहीं हो तो फिर कह देते हैं हमारे पास नहीं। तो कुछ लोग तो ऐसे जिनके पास पैसा नहीं। दूसरे लोग वो हैं जिनके पास में पैसा तो है लेकिन वो जानते हैं 2 दिन में क्या निहाल कर देंगे। भाई जब हम साल भर पढ़ के भी कुछ नहीं कर पाए तो ये 2 दिन में क्या निहाल। इसका मैंने आपको विकल्प दिया, मैंने अपनी स्टाइल बदल दी। अब 3 दिन का वर्कशॉप कराएंगे, वीकली आपकी मॉनिटरिंग और मेंटरिंग करेंगे, फिर मंथली 1 दिन मेंटरिंग करें, 3 साल तक लगातार करेंगे। 3 साल तक जब हम रंधा लगाएंगे, मेंटरिंग करेंगे तो मैं कहता हूँ घिसते घिसते तो घासीराम हो जाओगे, भाटा गिरते गिरते गोड़ हो जाता है। तो जब 3 साल तक आपके पीछे पड़े रहेंगे, मेरा मकसद मैं बड़ा बनूं, और बन गया मैं तो बहुत बड़ा। अब मैं चाहता हूँ लोग क्रिएट हों, लोग बड़े बने, लोग ऑफिसर बने, लोग करोड़पति बने, लोग आगे बढ़ें, लोग बड़े लीडर बने, IAS बने और बने। मेरी ये भावना है, इसलिए मैं ये 3 साल वाला प्रोग्राम लेकर के आया हूँ ताकि आप अपनी प्रायोरिटी को। अब तीसरी प्रकार के एक लोग और हैं, वो भी हैं जो बड़े लोग हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं। वो कहते हैं यार 10,000 दे मेर करेंगे, अरे अंबानी हूँ मैं तो टोनी रॉबिन्स का करूँगा जिसे यानी 17 लाख रुपए दूंगा, या मैं किसी और फ्रैंकलिन कोवी का करूँगा 3.5 लाख रुपए, मेरी भी तो कोई इज्जत है। ऐसे लोगों से मेरा निवेदन है, कोई बात ना, आपको अगर ये 11,800 कम लगते हैं तो आप कंट्रीब्यूशन दे दें, मैं रसीद काट के दे दूंगा, दूसरे लोगों के लिए वो पैसा काम आ जाएगा। तो आपकी बात भी रह जाएगी कि भाई आपने पूरा पैसा दिया है, और आप मेरे पार्टनर हो जाओगे, सपोर्टर हो जाओगे, और मेरे इस मिशन में सहयोगी हो जाओगे। तो ऐसे लोग जो कहते हैं कि हमारी प्रतिष्ठा है
11,800 देते हुए अच्छे नहीं लगते, तो मैं कहता हूँ वो ज़्यादा बड़ी राशि दे दे, मैं रसीद दे दूंगा और इनकम टैक्स में भी उन्हें छूट मिल जाएगी। ओके सर, हमें बहुत अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हुई। अभी जैसे आप अपने वर्कशॉप का डिटेल दे रहे थे डीडी सर कि हम लोग 3 दिन का वर्कशॉप करते हैं, फिर अभी आप 3 साल की मॉनिटरिंग भी इस चीज़ में कर रहे हैं। बट मैंने कई जगह देखा है बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं जो कि 2 दिन का वर्कशॉप करते हैं, फीस बहुत हाई होती है और उसके बाद में जो है बाय बाय कह देते हैं। तो उसमें मॉनिटरिंग का क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हमने देखा है जब स्कूल कंप्लीट हो जाता है, कॉलेज में व्यक्ति आता है या फिर किसी भी कोर्स को करता है, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो बीएड करना हो, चाहे इंजीनियरिंग करना हो, हर एक फील्ड में 4 साल 5 साल कम से कम लगते हैं एक व्यक्ति को परफेक्ट होके निकलने में। तो क्या एक व्यक्ति की सफलता जो है 1-2 साल में निश्चित की जाती है, क्या 2 दिन में वो इतना परफेक्ट हो पाता है? थोड़ा सा इसके ऊपर और डिटेल में बताएं सर। ये दुर्भाग्य ही है कि एक आदमी को सक्सेसफुल होने के लिए मोटिवेट तो कर दिया जाए, उसे बिल्कुल घोड़े पर चढ़ा दिया जाए और बाद में खुला छोड़ दिया जाएगा, अब तेरी तकदीर है तू जाने, तो वो थोड़े दिन में ठंडा हो जाएगा। मोटिवेशन तो इतना ही रहता है। मोटिवेशन एक आप में जैसे मोटरसाइकिल की चाबी मारते हो ना, तो चाबी मार के स्टार्ट कर दो, फिर चाबी का कोई काम नहीं है, फिर मोटिवेशन काम नहीं करेगा। फिर क्या चीज़ काम करेगी? आपकी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस आपको साल 2 साल 3 साल करनी पड़ेगी। एक आदमी वकालत की डिग्री ले लेता है, पर्याप्त नहीं है, उसे फिर वकील के यहाँ जा कर के काम करना पड़ता है 1 साल तक, जब प्रोफेशनल डिग्री मिलती है, और उसके बाद भी वो वकील के यहाँ सीख करके और एक मुकम्मल वकील बनता है। एक डॉक्टर 5.5 साल की ट्रेनिंग करता है, 4.5 साल, 1 साल की इंटर्नशिप, उसके बाद भी वो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में कुछ सीखता है, जब मुकम्मल डॉक्टर बनता है। तो ऐसे ही क्या है कि मैंने लोगों के विचार लेकर के, लोगों की समस्याएं लेकर के और ये निर्णय किया। प्लस स्टीफन आर कोवी ने मुझे एक बार पहले 12 साल पहले इशारा भी किया था कि 6 महीने तक मॉनिटरिंग करना तो डीडी तुम्हारी जिम्मेदारी है। ऐसे लोगों को यदि तुमने कोई चीज़ दी है तो तुम्हारी चीज़ फालतू नहीं जानी चाहिए। पैसे के लिए अपन काम नहीं करते हैं, पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, अगले के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, ये अपनी जिम्मेदारी है। इसलिए या तो उससे फीस लो मत, ले तो अपनी जिम्मेदारी निभाओ। बढ़िया सर कि आपने दर्शकों के जो है लिए इतना सोचा और इतना अच्छा डिसीजन किया कि आप 3 साल तक उनको बेनिफिट देने वाले हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी दर्शकों को कि अब आप अपनी प्रायोरिटी जो है डिसाइड कीजिए कि अब आपको अपने जीवन में क्या करना है, क्योंकि हमने एक जो है एक्शन लिया है आप लोगों के लिए कि 11 जनवरी को सुबह 11:30 बजे हमारा प्रोग्राम होने वाला है और आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं टीम 360 पूरे अपने परिवार की तरफ से कि आप आएँ और रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये अपना फर्स्ट सेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें बैठे और पूरे प्रोग्राम की प्रॉपर डिटेल लें, कैसे आप जो है इसमें आगे बढ़ सकते हैं, और फिर जो है आप अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करें कि आपको वर्कशॉप अटेंड करना है या नहीं करना है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस पूरे प्रोग्राम की डिटेल जो है आप मुझे नंबर पे कॉल या मैसेज करके जो है ले सकते हैं। जूम के थ्रू हमारा मीटिंग होने वाला है, तो आपको जो है लिंक शेयर कर दिया जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप का आइकन दिया हुआ है, तो डायरेक्ट आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और डीडी सर आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए समय निकाला, और आज का भी जो प्रोग्राम है हमारा वो बहुत ही शानदार रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। थैंक यू सो मच आपको, और थैंक यू सो मच आप सभी ने मुझे इतने गौर से सुना। और फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।